तो मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम पहुंचे हैं ये अंबुजा सीमेंट कंपनी का माइनिंग एरिया। काफ़ी दिनों से मामला बड़ा गंभीर मामला चल रहा है, मामला विवादों में है। इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अवैध माइनिंग चल रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी से लोगों की आवाज कुचली जा रही है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव के लोगों के लगभग 10 गांव ऐसे हैं, यहाँ आसपास के गांव मांगू क्षेत्र में अभी हम हैं, और ये चोला यहाँ का नाम है, और ये संघोई धार गांव ये है। ये अर्की विधानसभा है, और आपको बता दें कि अर्की विधानसभा बिल्कुल शिमला राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है। और सीमेंट का उद्योग अंबुजा सीमेंट, जिसका मालिक जो है वो अदानी सीमेंट कंपनी फिलहाल बन चुका है। हिमाचल प्रदेश की 2 कंपनियां अंबुजा और एसीसी दोनों को अदानी सीमेंट खरीद चुका है। दोनों कंपनियों में बड़े स्तर पर लंबे समय से विवाद है। विवादों की कई वजह। पहले 3 महीने सीमेंट कंपनियां बंद रही, ट्रक ऑपरेटर्स परेशान हैं, कई लोगों की आरसियां बदलाई गई, कई जो औस्ती जिनके प्रभावित एवं विस्थापित परिवार जिनको नौकरियां नहीं मिली, अगर उनके नाम पे ट्रक थे और उनको नौकरी मिली थी, उनको उनके नाम हटाए गए। कई ऐसे और भी कई मामले हैं, और कई रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट प्लान पर कई सालों से लोग चिट्ठियां आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। लेकिन बड़े स्तर पर ये एक कंपनी, दूसरी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, तीसरी कंपनी एसीसी कंपनी। हम भी, हमारी टीम ग्लोबल ज्यूरिस्ट की हमारी टीम बिलासपुरी सटाला के तहत हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये संदीप ठाकुर जी हमारे साथ हैं, और संदीप ठाकुर जी पिछले काफी दिनों से कई सालों से ये परेशान है। पिछले एक वर्ष पहले इनकी माता जी, इनका घर जहां पे नीचे है वहां पर शीशा टूटा कंपनी की ब्लास्टिंग की वजह से। इनका आरोप है कि कंपनी इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ब्लास्टिंग करती है, नॉर्म्स का वायलेशन करती है। सीधी इनसे जानेंगे कि क्या क्या मामले हैं। इनके साथ ही एक और यहाँ पर इनके समर्थन में यहाँ पर एसीसी सीमेंट कंपनी के आसपास प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित जो परिवार है, प्रभावित जो व्यक्ति हैं, कश्मीर सिंह जी, ये हमारे साथ, कश्मीर ठाकुर जी यहाँ पर हमारे साथ पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से ये आप चारों तरफ को यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हालात, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के क्या हालात बने हैं। इन सब हालातों में यहाँ की जो इस माइनिंग क्षेत्र की समस्याएं हैं, सीधा संदीप जी से बात करेंगे। संदीप जी नमस्कार, बिलासपुरी सटाला पर आपका स्वागत है। नमस्कार जनाब। सबसे पहले बिलासपुरी सटाला और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे मुद्दे को जनाब उठाने का एक साहस दिखाया है कि जिसको लगभग 3 सालों से मीडिया कतराता है, या हमें जब कहीं ना कहीं सामने आने की कोशिश भी करता है तो हमें उनके हिसाब से कहने के लिए कहता है। जैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम या किसी एक कंपनी का नाम जो है बड़े स्तर पर मीडिया नहीं, निजी कंपनी लिखता होगा। हाँ, या जैसे राष्ट्रपति महोदय तक ये जा चुका है, या उनका नाम छुपाने से। तो मैं सिर्फ इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप बेबाक, क्योंकि किसी भी तरह से सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे स्क्रिप्ट को बदलने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आप अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की, अपने पिछड़े क्षेत्र में पिछड़े लोगों की उन समस्याओं को, जिनका कार्य नेता, अधिकारी, आईएएस, मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके कार्य हैं कि लोगों की समस्याएं उठाएं। लेकिन जब वो पूरे स्तर पर फेल हुए हैं, तब कहीं ना कहीं जाकर उम्मीद की किरण इस क्षेत्र के लोगों को, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के प्रभावित लोगों को, एसीसी सीमेंट कंपनी के प्रभावित लोगों को, उनको भी कहीं ना कहीं आप इस समस्या को उठा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल आपसे है, आप आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, मैं काफी दिनों से आपके हमने जो है वीडियोस के माध्यम से हमने आपको सुना, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। आप सबसे पहले बताएं कि अवैध माइनिंग आप इसको कैसे कहते हैं? कंपनी का कहना है कि उन्होंने तो लाइसेंस लिए हुए हैं कई तरीके से, आप इसको कैसे अवैध माइनिंग जो है इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग चल रही है कैसे कहेंगे, या कैसे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी मैं आपका जवाब यहाँ पे बिल्कुल एक पुख्ता सबूतों के साथ और फैक्ट के साथ मैं बात करूँगा। सबूत तो हम चलो कमेंट में या कहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। और सभी अधिकारी जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है, मैंने समय समय पर उनको ये प्रूव करके बताया है कि किस तरह से अवैध खनन है, अवैध ब्लास्टिंग है, अवैध कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। तो उसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी
जहाँ पर जिस जगह पर अभी ब्लास्टिंग कर रही है, जहाँ पर हम खड़े हैं, तो उसके सामने, क्योंकि हम उस जगह पर, मैं उस जगह पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो उस तरफ एरिया है, और वहाँ पर अब वहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो, अगर आप, पहला मैं पॉइंट बताता हूँ कि अगर सैटेलाइट के थ्रू आप इसका दूरी देखें तो वो लगभग 250 मीटर से भी कम डिस्टेंस आता है, मतलब 300 से कम ही आता है। और जो कि माइनिंग हेड ने मुझे अभी 2 दिन पहले, जब वो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया या मैंने उनसे पूछा कि कितना आपका दूरी है जो ब्लास्टिंग के जो आपके कॉज है या आपको रूल्स है उसके, तो उन्होंने 300 मीटर निर्धारित अपने मुंह से ये शब्द कहे। अब 300 से कम हमारे घर है, इट मीन्स वो इलीगल ब्लास्टिंग हुई, पहला कारण, ठीक है। और ये तो मेरा मुद्दा है, लेकिन मेरे घर को तो 250 मीटर है, और यहाँ पर जो साथ के सटे जो गांव हैं उनका तो 100 मीटर या 150 मीटर से भी कम। बिजनेस बढ़ाने के लिए इस जो ये खनन चल रहा है, क्योंकि जो नीचे सटे जितने भी गांव हैं उनको ना रिहैबिटेट किया है, उन लोगों को ब्लास्टिंग का जो इनके जो मापदंड है उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये ज़्यादा कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, है ना। और वो कहीं ना कहीं डर के साए में है, और वो सामने नहीं आ रहे हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन इसको प्रूव ऐसे किया जाता है अवैध माइनिंग को कि जो बिल्कुल जहां पर ये हम खड़े हैं, यहाँ के नीचे जितने भी घर है, कंपनी ने यह पॉइंट आपको बताया। तीसरे में मैं इसको क्लियर करता हूँ कि तीसरा कारण ये है कि जितने भी यहाँ पर प्रभावित लोग हैं, जैसे मांगू है, संघोई है, बागोरनाल है, थाव है, या यहाँ पे नज़दीकी जितना एरिया है, कंपनी ने उसमें जिसमें पोल्यूशन के उनको मद्देनज़र नहीं रखा है, उनके स्रोत सूख चुके हैं। जो गांव वाले हैं जो रह रहे हैं आसपास, उनके स्रोतों को नहीं देखा जा रहा है। और पर्यावरण का मुद्दा इसलिए है कि जो धूल से या जो ब्लास्टिंग का जो ये उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं वो केमिकल है, उस केमिकल के जहर से जो लोगों को बीमारियां लग रही है, जो लोग तड़प रहे हैं, और जिसकी शिकायतें बार बार एसडीएम कार्यालय तक पहुंची है, और एसडीएम डीसी महोदय सोलन और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंची है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब अवैध, जैसे कि आपने सवाल किया, अवैध इसको इसलिए कहा जाता है कि मैं पिछले 3 सालों से वो डॉक्यूमेंट हर विभाग से मांग रहा हूँ कि इन मुद्दों को वो क्लियर करें कि क्या कंपनी अगर ब्लास्टिंग कर रही है, अगर वो वैध ब्लास्टिंग है, क्या लोगों को रिहैबिटेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या कंपनी की जो बाउंड्री है उसके अंदर लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या वो सवाल उठाना, क्या हम लोगों का लोकतंत्र देश है, क्या सवाल उठाना, क्या हम फिर साइको कहेंगे, क्या हम लोगों को पागल करार दिया जाएगा? ये 3 पॉइंट है जिससे ये ब्लास्टिंग अवैध मानी जाती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत से गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हम सीधा बात करते हैं हमारे कश्मीर सिंह जी, जो आपके प्रोटेस्ट में विशेषकर आपसे जुड़े हैं, आपके पास पहुंचे हैं, बरमाना से हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आप कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मैं सर बरमाना का रहने वाला हूं। बरमाना में कहाँ आपके घर हैं? मेरे मकान इसके पैकिंग हाउस के बाहर है सर। पैकिंग हाउस मतलब बरमाना सीमेंट कंपनी सीमेंट कंपनी की बाउंड्री के साथ। तो आपका बरमाना में भी कंपनी, बरमाना की जो एसीसी कंपनी है और यहाँ की जो कंपनी है, इसका मालिक एक ही है जी। क्या लगता है आपको कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं और इनकी यहाँ पर आकर क्या समस्याएं आपने देखी? सर समस्या तो देखो ना, सब दोनों जगह सेम है। जब मालिक एक है तो इसका जो तानाशाही रवैया वहाँ है वो यहाँ भी है जी। और लोगों को परेशानी और यह परेशानी है, ये लोग कुछ नहीं देख रहे हैं जी। जिन लोगों को परेशानी है और ये जिनके एम्प्लॉयज है अंदर, उनको तो दबाया जाता है। जिनका कोई एम्प्लॉयज नहीं है वो बंदा अपनी आवाज़ उठाता है, और आवाज़ उठाने के बाद उसकी सुनाई कोई नहीं होती, ना प्रशासन में ना विभाग में। कहीं भी आप जाओ तो आपकी सुनाई नहीं होती। अगर आप आरटीआई भी डालते हो तो आरटीआई का जवाब भी आपको नहीं मिलता है। तो आदमी, अकेला आदमी क्या कर सकता है? अकेला आदमी दौड़ेगा, भागेगा, पागल की तरह दौड़ेगा। तो वही इनका रवैया है। ये यहाँ भी परेशान किए हुए हैं लोग और बरमाना में भी परेशान किए हुए हैं इन्होंने लोगों को। और ये जो माइनिंग एरिया है इनका, इसमें इनका जो बेंच सिस्टम होता है, 1 मीटर का हिसाब होता है, वो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया होता है सर इस पे। और जो भी अधिकारी आते हैं वो पेपरों में इसको ओके की रिपोर्ट में बनाते हैं, और इनका खदान का क्षेत्र देखना हो तो उसके जो अनलीगल तरीके हैं वो ये कर रहे हैं। ये है इनका, वहाँ भी यही रवैया और यहाँ भी यही रवैया है। सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से
जैसे आपने बताया कि बेंच सिस्टम, जैसे इसको बेंच को समझाएं कि यहाँ पर मीटर का सिस्टम होता है सर, इसका 30 मीटर का चलता है। तो ये देखते हो आप, लाइव में देख रहे हो, ये 20 मीटर से ऊपर नहीं है। और जो इनकी कटिंग होती है वो 15 मीटर की होती है। तो ये देख लो 50-50 मीटर की कटिंग कर रखी है। अगर मान लो वहां से कोई गाड़ी गिरती है तो सीधी खड्डे में जाएगी और उस बंदे की मौत हो जाएगी। मतलब माइनिंग एरिया के अंदर जो सड़कें जो हम देख पा रहे हैं जी, वो फॉलो नहीं करते सर, वो फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ भी ऐसे कोई रूल्स जो है वो नहीं फॉलो, कोई फॉलो नहीं किए हुए हैं सर इन्होंने। यहाँ भी रूल जो इनकी माइनिंग की कटिंग है वो एक अनलीगल तरीके से की हुई है इन्होंने, गैर कानूनी तरीके से की हुई है इन्होंने। इनको खाली माल चाहिए कि माल ब्लास्टिंग से माल गिरना चाहिए 50-100 गाड़ियों का। उसमें भले ही 1 मीटर कटे, 10 मीटर कटे, 50 मीटर कटे, वो इनको कोई परवाह नहीं है। इसमें ये जो अपने ड्राइवर होते हैं माइनिंग एरिया में, ये भी अनसुरक्षित है। इसमें ड्राइवर जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, करने वाले लोग हैं, उनको भी ये इससे परेशानी है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, बेचारे नौकरी कर रहे हैं। मतलब जो गाड़ियों वाले, ये जो गाड़ियां यहाँ पे पोकलेन जो यहाँ पे जो भी ये डंपर है, जिनके जो टर्निंग पॉइंट है वो भी इन्होंने खत्म किए हुए हैं। उनके टर्निंग पॉइंट प्रॉपर नहीं है, भी होते हैं, वो टर्निंग पॉइंट नहीं है जी। बिल्कुल, आपने कई गंभीर प्रश्न जो है वो खड़े किए हैं कि किस तरीके से गैरकानूनी तरीके से माइनिंग जो है, गैरकानूनी माइनिंग यहाँ पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये समझें कि एक तरफ ACC कंपनी, एक तरफ अंबुजा कंपनी, मालिक एक है, ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भी गड़बड़ है। आप भी आरोप लगा रहे हैं कि ACC कंपनी के बाहर वहाँ के आसपास के स्थानीय जो लोग हैं उनका भी जीना वहाँ पे दुश्वार हुआ है। और ये बात कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन की, पुनर्विस्थापन की, कि जो लोग, जैसे अभी हम पीछे एक गांव से हम आए यहीं पे, तो वहां पे पता लगा, लोगों का कहना है कि 20 वर्ष पहले उनकी जमीन ले ली गई है, उनकी जमीन अवार्ड हो चुकी है, लेकिन उनके साथ आज तक कोई पत्राचार, कोई उनको क्लेम्स, कोई सेटलमेंट, ताकि वो कहीं और चले जाएं, वो अपना परिवार इसी चीज में, इसी डर के साए में ना गुजार पाए। और वो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित परिवारों के लोग हमें मिले, जो उनको कोई रास्ते नहीं, उनको कोई सड़कें नहीं। इस क्षेत्र की सड़कों की हालत हमने, कराड़ा घाट से आगे की हालत हमने देखी। सर, क्या आपके क्षेत्र में भी यही हाल है? जी, हमारे तो वहाँ रोड भी खत्म कर दिए इन्होंने। जो हमारा माइनिंग एरिया में रोड जाता है, वो पहले उसमें लुकिंग होती थी, तो आज की डेट में उसकी कंडीशन देखनी हो तो ऐसा लगता है कि हम माइनिंग एरिया में चल रहे हैं। वो रोड नहीं नजर आता, वो माइनिंग एरिया ही नजर आता है। सड़कें नजर नहीं आती। सर, क्या लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के हालात भी कुछ ऐसे ही होंगे वहाँ? सेम है जी। अल्ट्राटेक में तो चलो हम नहीं गए अभी जी, लेकिन वहाँ भी इस तरीके से, और ACC में सब दोनों जगह जहाँ भी माइनिंग हो रहा है वहाँ कोई ना कोई बड़े स्तर पर गड़बड़ या गड़बड़ झाला है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बताया कश्मीर सिंह जी ने। हम धन्यवाद करते हैं सर आपका कि आप जिस तरीके से आप भी इस मुहिम में इनको आपने यहाँ आकर इनको जो है आपने जो समर्थन दिया है जिस तरीके से, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और ये कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है एक कंपनी प्रशासन, सरकारों, विभागों पर। हम थोड़ा सा जानेंगे संदीप जी, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए ब्लास्टिंग के, गैरकानूनी ब्लास्टिंग, कैसे पिछले लंबे समय से कैसी ब्लास्टिंग से क्या क्या नुकसान हुए हैं? हमें जैसे पता चला कि आपके माताजी का शीशा जो है कोई घर में टूटा, एक परिवार हमें नीचे मिला, अभी एक मनिया राम जी यहाँ पे मिले, कई सालों तक लड़ाई लड़ी चले गए। तो कैसे आपके परिवार के साथ पहले क्या घटना हुई, कैसे ये मतलब अवैध माइनिंग की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर कैसे हो रही हैं? लोग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ बताते हैं वो सुन नहीं पाते, ये भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर, अभी इसको मैं डिफाइन करता हूँ बड़े ही एक जिसे कहते हैं ना कि एक सीढ़ी दर सीढ़ी इसको समझाते हैं। सबसे पहले सर देखिए, आपने जो आरोप से शुरू किया कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं देखिए आरोप में और होने में दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है सर। आरोप वो होता है कि जिसके ऊपर संशय होता है, जिस चीज़ के ऊपर हमें डाउट होता है, या जिस चीज़ का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता है, और हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अगर ये वाकई में आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% अवैध है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि ये अवैध क्यों है, या आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया कि आपकी माता को, वहीं पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहली बात, मेरी माता को 22 नवंबर 2024 को भारी ब्लास्टिंग के कारण खिड़की का शीशा टूटकर वो घायल होती हैं। मैं FIR करने के लिए जब दाला घाट पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो वो कहते हैं
कि हम एफआईआर कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मैंने बार बार गुहार लगाई लेकिन फिर भी नहीं होती। फिर उसके बाद मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है न्यायालय, एक रास्ता बचता है। तो फिर वहाँ पर मेरा 156(3) में वो चल भी रहा है। थोड़ा सा हम आपको बीच में रोकेंगे, आपकी बात दोबारा से सुनेंगे। अभी अभी आप सामने देख पा रहे हैं भारी धूल जो है, डस्ट जिस तरीके से वहां पर उड़ रही है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। ये धूल इतनी अत्यधिक मात्रा में क्यों उड़ रही है? ये देखिए, आज रविवार का दिन है और आज कितना है, 30 नवंबर 2025। तो आज देखिए, आज भी यहाँ पर काम चल रहा है और ब्लास्टिंग धड़ल्ले से चल रही है। ये ब्लास्टिंग की वजह से ये उड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लास्टिंग की वजह से है, क्योंकि इनका समय तो वैसे 1:30 बजे होता है, लेकिन जब वो समय निकल जाता है फिर ये मनमर्जी यहाँ पर करते हैं। और देखिए, सामने से पुलिस अधिकारी भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनसे भी बात करेंगे और इनको भी जवाब देंगे कि किस तरह से यहाँ पर अवैध माइनिंग और किस तरह से गुंडाई हो रही है। क्योंकि हम तो कॉर्पोरेट करेंगे सभी को, कोई भी विभाग से आता है। और मैंने पहले दिन से ये कहा है कि ये शांति प्रिय प्रोटेस्ट है, हम कोई दंगाई ना करेंगे ना सहेंगे, पहली बात। और आपके सवाल पर अभी आते हैं कि अवैध माइनिंग कैसे है, अवैध खनन कैसे है। कि जब अभी हर्षवर्धन चौहान जी ने ये गत महीने पहले ये विधानसभा में कहा है कि अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक जो कंपनीज है वो मनमानी कर रही है और बहुत सारे वायलेशंस हमारे पास की उनकी रिपोर्ट आई है। अब बात आती है ब्लास्टिंग की। जब कंपनी से बात करते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहते हैं कि हम संबंधित विभाग को भेजेंगे, जिसमें 3 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ये भेजते हैं भाई पुलिस को, बरमाना में भी यही हाल है और यहाँ भी यही हाल है, पुलिस की दादागिरी बताते हैं। चलो, तो अभी फिर उसके बाद हम आते हैं कंपनी से, जब हम सवाल पूछते हैं तो कंपनी कहती है हम अवैध ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी जो शिकायतें हैं उनको भी दिखाया जाए कि कंपनी जब टेस्टिंग कोई करती है मापदंड की कितना वाइब्रेशन हो रही है, उस वक्त ये अपना जो केमिकल है, मटेरियल है, उसको कम मात्रा में डालते हैं। और जिस वक्त इनके निरीक्षण के लिए कोई टीम, चाहे अपना परमाणु से कोई आते हैं, पर्यावरण से, चाहे एनजीटी से आते हैं, उस वक्त इतनी चालाकी से ये मटेरियल जो है उसको कम मात्रा में डालते हैं ताकि हम जैसे पीड़ितों को, हम गरीबों को, या जिन लोगों के नुकसान हो चुका है या जो जिंदगी मौत के से जूझ रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वायलेशन का ये सबसे पहला आरोप नहीं है, ये क्लियरिटी है। अगर ये झूठ है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो किस बात से डर है कंपनी को? कंपनी कैमरे से क्यों भागती है? जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे, तो जवाब दे ही दे। अगर जवाब दे ही भी नहीं दे सकते तो उन कागजों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मुझे गलत साबित करिए, इस इलाके को गलत साबित करिए। अभी यहाँ पर अंकल भी आए थे, वो चले गए। अभी गाँव भी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आ रहा है, उनको झूठा साबित कीजिए। उन लोगों से पूछिए क्यों यहाँ पे निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। और एक और मैं बिल्कुल सटीक जवाब अब आपको दूंगा अवैध का, या मैं प्रशासन की निष्क्रियता भी यहाँ पे बीच में बताना चाहूँगा। आप ध्यान से इस बात को सुनिए, जितने भी यहाँ पर ऑडियंस देख रहे हैं, 91,000 के आपके फॉलोवर जितनी भी है वो भी देखें कि 12,000 की फैमिली मेरी है पेज पर, वो देखें और वो जाने आज इस सच को कि अभी अगर मान के चलो किसी भी तरह से मेरे जितने भी अभी 3 सालों से मैं एसडीएम कार्यालय अर्की, डीसी महोदय सोलन के पास पत्राचार गए और करते करते राष्ट्रपति महोदय के दरवाजों तक ये मेरी अर्जियां गई। और प्रोसेस समझिए, अभी समझिएगा कि किस तरह से अवैध है और किस तरह से ये मनमर्जी है प्रशासन की। मेरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अब पहले देते हैं नायब तहसीलदार जी की, आप मौके का निरीक्षण कीजिए। फिर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग से एसडीओ आते हैं और जूनियर इंजीनियर आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब माइनिंग ऑफिसर बताएगा, फिर माइनिंग ऑफिसर के बाद डीजीएमएस। हैरानी की बात ये है कि ना डीजीएमएस का बता पाए कि क्या कारण है, ना माइनिंग ऑफिसर कहते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा, पीडब्ल्यूडी विभाग बताएगा। हाँ जी, मैं बात कर सकता हूँ आपसे पहले? ये विभाग बताएगा, वो विभाग बताएगा। आपने यहाँ मतलब आप माइनिंग के एरिया में खड़े हैं, इसके लिए कहीं परमिशन वगैरह ली है कुछ आपने? माइनिंग के एरिया के लिए हमारे लिए पूछ रहे हैं आपकी? किसके लिए? के लिए पूछ रहा हूँ मैं, चारों यहाँ पर जा रहे हैं मेरे ख्याल। हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक मिनट पकड़िए जी सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, अधिकारी हैं, आपका ये जिम्मेवारी बनती है। यहाँ पर पिछले काफी दिनों से ये कोई संदीप जी हैं। इनके पता है मेरे को, मैं आपसे जो पूछा उसकी बात करें आप। संदीप, ये जो लड़का है, इसके जो गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे जो परेशानी इन लोगों की चल रही है, हम इसको जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं माइनिंग एरिया में। जी बिल्कुल, हम यहाँ से आए हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग और भी आए हैं।
की जी, बात है। जी। माइनिंग एरिया में मैं ये पूछ रहा हूँ, माइनिंग एरिया में ये ना, ये तो हमें नहीं पता जी। ये जहाँ से हम यहाँ से क्या चढ़े हैं, जहाँ पे ये इनका क्या घर है, इनका यहाँ परिवार है, यहाँ गांव के और लोग भी यहाँ पे अपनी नैतिक जिम्मेवारी को आप भी सहयोग कर रहे हैं। हमारी इनसे यही बातचीत हुई कि पुलिस आपका जो इनका जो भी बातचीत है, जो भी इनकी समस्या है, उस पर एक जो है समाधान करवाने की कोशिश समाधान विभाग वालों को करना है। इसके लिए आप बिल्कुल अधिकृत हैं सर, आप जो भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो अपना एक संवैधानिक अपनी बात कोई रख रहा है, हम उस बात को, उस व्यक्ति का क्या कहना है, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरी बात जी, आपको पता है यहाँ ब्लास्टिंग का टाइम क्या क्या होता है? नहीं सर, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ऐसा कोई भी बोर्ड जो है ब्लास्टिंग का या टाइमिंग का, ऐसा कोई हमने नहीं देखा, जो हमें पता नहीं है। अगर आप माइनिंग एरिया से आते हैं ना, ये रास्ता सायरन होता है। जी सर, सायरन सुनाई दिया सर हमें ऐसी कोई जानकारी सायरन के बाद आए सर, हो सकता है हमें नहीं पता लेके 2:30 बजे तक सर, हो सकता है। आप मेरा भी थोड़ा सा जो हमारा जो पक्ष है कि जहाँ से हम गांव से ऊपर को आए हैं, वहाँ ऐसा कोई भी बोर्ड, ऐसी कोई जानकारी, वो कंपनी की जिम्मेवारी है कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता। बट अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपके ये रास्ता था नहीं पहले, ये माइनिंग की उसके बाद बना ये रास्ता। पहले यहाँ तो पहाड़ी होती थी ना, जी, जी, कहाँ चढ़ना पहाड़ी के, जी बिल्कुल, ये उसके बाद बना रहे हैं, मतलब 1.5 से 2.5 के बीच में। सर ऐसी कोई जानकारी वहाँ नहीं थी नीचे। मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ ये तो आने का रास्ता सर नहीं है आपको। आपसे भी ये गुजारिश है कि आप कंपनी वालों को, क्योंकि उनको भी ये जरूर अवगत करवाएं कि ऐसी जानकारियां वो नोटिस बोर्ड पे नियमों के मुताबिक जो भी कैसे यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हम आए हैं। बट कंपनी का कहीं भी किसी भी जगह में कंपनी की माइनिंग का अलार्म इत्यादि नीचे नहीं सुन रहा है। नीचे लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। ये आप भी कंपनी को बोलें कि वो नोटिस लगाएं कि कहाँ, वो आप उनको भी बोलें सर, क्योंकि उन्होंने जितना बड़ा टेंडर ठेका लिया है, तो उनको कृपया अब आप करके मेरी बात सुनेंगे जी, जो ये चाहते हैं ना, जो कंपनी के काम करने वाले में हमें काम नहीं करने दिया, बातचीत करवाने की मध्यस्थता लगातार, क्योंकि पुलिस का कार्य जो है, पुलिस का कार्य सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित है, और कंपनी के वायलेशन के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। कंपनी के वायलेशन का मामला कंपनी जाने, उस पर जो कंपनी के खिलाफ जो नियमों के मुताबिक जो कार्रवाई बनती होगी वो भी करें कृपया करके। लेकिन हरियाणा का डीजीपी ने कहा है आपकी जान, माल और संपत्ति की अगर आपको खतरा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, उसके लिए आप कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, बड़ा आसान रास्ता है। कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ेगा आदमी? ये कंपनी है, आम आदमी है, हरियाणा के उस विषय में क्या होना चाहिए, उस विषय में इनका पुलिस विभाग का हम धन्यवाद करते हैं। नालाघाट पुलिस, सोलन की पुलिस, कि सोलन पुलिस द्वारा यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से अपने लोग भेजे जा रहे हैं। किस तरीके से हम पुलिस विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर भेजे हैं, और संदीप ठाकुर की जो सुरक्षा है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई भी बात, अगर अपनी जायज बात, कानूनी अधिकारों की बात, संवैधानिक अधिकारों की बात अगर उठाई जाए, तो उस विषय में यह बात जरूरी हो जाती है कि उस व्यक्ति की सुरक्षा क्या होगा। व्यक्ति की, संदीप की सुरक्षा के लिए हम पुलिस विभाग का धन्यवाद करते हैं। पुलिस विभाग अभी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, गाड़ी में पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मनोज चंबाल जी यहाँ पे हैं, और दूसरे अधिकारी एक और इनके साथ हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो ये प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, जो एक शांति प्रिय अपने आप में अनोखा प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में इनकी बात कब सुनी जाएगी? बात कंपनी ने सुननी है, कंपनी क्या समाधान करेगी? और ये बड़े गंभीर प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं, वो उद्योग मंत्री इन सब विषयों में कई सालों से ये शिकायतें दे रहे हैं। इस क्षेत्र के कई लोग हमें और मिले, कई लोग हमें अनुसूचित जाति का पूरा गाँव मिला, धार गाँव के कई लोगों ने अपनी समस्याएं हमें बताई। तो ये कहीं ना कहीं मामला बहुत ही संगीन है, गंभीर है। हम फिर भी ये कोशिश करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस युवा और इसके गांव के जितने भी जो लोग हैं, उनकी जो अवैध माइनिंग के जो आरोप हैं, घरों पे जो शीशा फटने से इनके परिवारों के जो नुकसान हो रहे हैं, इनके परिवारों का जो वहाँ पर बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है, उस पर किसी न किसी तरीके से रोक लगाई जाए, रोकथाम कराई जाए, इनकी सुरक्षा जो है वो की जाए, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण है। इनके परिवार, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने गांव क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए ये यहाँ पर आए हैं। फिर भी हमारा पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से हमारा निवेदन रहेगा कि सभी लोग जो है पुलिस को अपना साथी समझते हैं। लोग पुलिस को अपना साथी समझते हैं। पुलिस सही मायने में लोगों की ही साथी है, ना कि
जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनियों की वायलेशन चेक की जानी चाहिए जो इनके आरोप हैं, और बड़े स्तर पर कमेटियां, एक इंडिपेंडेंट कमेटियां जिनका सारा खर्चा वो कंपनियां दे, क्योंकि इंडिपेंडेंट तौर पर जितने भी जो अधिकारी, जितने भी जो नियम कानून संबंधित विभाग बने हैं, अन्य विभाग जो जिम्मेदार हैं, जितने भी उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये प्रश्न इनके हैं। अगर ये सभी विभागों पर जिम्मेदारी का प्रश्न उठा रहे हैं तो एक बड़े तरीके से एक इंक्वायरी, ऐसी फेयर इंक्वायरी जिससे लोगों को राहत मिले, लोगों को रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान के तहत, जो भी जैसा एक बुजुर्ग ने अभी बताया, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि रौड़ी गांव और एक और गांव उन्होंने बताया, जो 2 गांव, वो जो कसलोक गांव है, 2 गांव जो है वो पूरे तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड से खत्म हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि वो कंपनी बताए कि उन गांवों को विस्थापन कहां किया गया है। एक बड़ा सवाल है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार, विधानसभा इसमें चल रही है, यहाँ के मौजूदा विधायक अवस्थी जी, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो इन लोगों के मामलों को विधानसभा पटल पर जरूर उठाएं, ताकि लोगों को कंपनियों से, सीमेंट कंपनियों की धूल मिट्टी से और सीमेंट कंपनियों से होने वाली जो बर्बादी है उससे न्याय मिल सके। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, बिलासपुर सटाला के लिए हमारे चीफ न्यूज एडिटर निर्णय के साथ। आपकी क्या बात हुई थी कल? हाँ जी, क्या बात हुई, इसका क्या बना फाइनल? फाइनल मुझे तो कोई कॉल नहीं है, मैंने तो बोला ही था उनको, मैं क्या करो यार आप पूरा